आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है कर्मयोग। भाई और बहनों, कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना धोना, रोना, मेडिटेशन करना, जो भी कार्य किया जाता है, चाहे बाहरी जगत का हो चाहे भीतरी जगत का हो, वह कर्म कहलाता है। और योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस। गणित के अंदर प्लस को कहते हैं योग। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी और सोल, तीनों को जोड़ना। मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ना। मन, शरीर और आत्मा तीनों को आपस में जोड़ना जो योग कहलाता है। और तीनों जुड़ करके जब स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, तीनों के बीच के अंदर कोई जो है उतार चढ़ाव नहीं होता, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो व्यक्ति वह धीरे धीरे परमात्मा भी बन सकता है। यानी योग ऐसा एक साधन है जो कि कंकर को शंकर बनाता है, वो नर को नारायण बनाता है, मनुष्य को भगवान बनाता है, मूर्ख को विद्वान बनाता है, विद्वान को पंडित बनाता है, क्योंकि योग के अंदर वह अर्हता है। हम आगे सारी बातों का विवेचन करेंगे। तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने 3 तरह के मुख्य योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इन सब का उपसंहार करें तो वह ध्यान योग है, निष्पत्ति रूप में, निष्कर्ष रूप में वह ध्यान योग है। तो कर्म हर क्षण, हर व्यक्ति, हर जीवित प्राणी कर्म करता ही रहता है। उसके जीवन यानी जीवन, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो जीवन कहलाता है। उस पूरे जीवन के अंदर ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जीवित प्राणी का जिसके अंदर कोई भी वो कार्य न करता हो। मनुष्य की बात मैं कहूं कि मनुष्य अगर गहरी निद्रा में सोया हुआ है तो गहरी निद्रा में सोते ही उसका अवचेतन मन, उसका जो ल्यूमिनियस बॉडी और उसका जो है वो सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। जो ही व्यक्ति सोया और सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, और वो जागृत होने पर वो हमने सपने दिखाता है। जो हमें स्वप्न आते हैं वह जो हमारे अवचेतन मन की जागृति का परिणाम है। यानी कि सोने के समय भी व्यक्ति कर्म करता रहता है। कर्म के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता और कर्म उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर वो कॉज डाल के आया है, और वो कॉज के कारण जो इस जन्म के अंदर जो उसके कर्म बीज और कर्म फल है वो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ा। प्रारब्ध को भोगने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म के 3 अंग होते हैं, मन, वचन और काया। जैन दर्शन में योग को मन, वचन, काया भी कहा जाता है। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर मुख्य जो काम करने वाले 3 घटक होते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं, और भूतकाल का हम स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की हम कल्पना करते हैं। उसके साथ साथ में मन, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणी, इनके कुल 23 विषय, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये इंद्रियां जब बाहरी जगत से वो विषय लेती है तो वो मन को सुपर्द कर देती है, और मन वहां पर एक मैनेजर का काम करता है, उस पर मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट का वो डिसीजन नहीं लेता है, वो लेकर के अपनी बुद्धि को दे देती। बुद्धि एक निर्णायक तत्व होती है। बुद्धि के बाद में चित्त भी होता है, अहंकार भी होता है, ये अलग विषय होता है। मन, बुद्धि, चित्तकार के समन्वित रूप को अंतःकरण कहा जाता है, ये अलग विषय है। तो मन और वचन के द्वारा बोला जाता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह बिना बोले, किसी से वार्तालाप किए बिना वह कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। तो हमारा एक दूसरे से संपर्क का जरिया है वो मन, वचन है। और तीसरा काया, शरीर है। शरीर के बिना तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। हमारा जो शुद्ध आत्मा प्रभु जो भीतर विराजमान है, उसको बोलो कि आप प्रवृत्ति करो, वो क्या प्रवृत्ति करेगा? उसके शरीर ही नहीं है, उसके अंदर जो है वो जड़ का सहयोग नहीं है, वो तो प्योर शुद्ध जो चेतन है, तो वह प्रवृत्ति नहीं कर सकता है।
प्रवृत्ति कौन कर सकता है? चेतन और जड़ का समन्वित रूप ही प्रवृत्ति कर सकता है, या जड़ है तो चेतन के सहयोग से जो है वह कार्य कर सकता है। तो ये सारा कर्म योग है। अब हम कर्म और योग को जोड़ के बात करें कि व्यक्ति तो कर्म तो करता ही है, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म करना भी है। अब प्रश्न ये, कोई चीज हमको करनी ही है तो उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए। हमको पता है कि हमारा जीवन जीना है, हमें जितनी ईश्वर ने सांसें दी हैं, जितनी हमारे आयुष्य कर्म ने हमको सांसें दी हैं, उतना जीवन तो जीना ही है। 50, 60, 70 हमको पता नहीं है कि कितना जीवन जीना है, परंतु जब जीना है तो हम व्यवस्थित तरीके से जिए। व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने को जीवन विज्ञान कहा जाता है, ये साइंस ऑफ लिविंग कहा जाता है। एक व्यक्ति तो क्या है कि अस्त व्यस्त रूप से जीवन जीता है, उसको पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जन्म ले लिया, खा लिया, पी लिया, उठ लिया, बैठ लिया और इंद्रियों का भोग कर लिया, उसको पता ही नहीं कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। और यूं मैं मेरा करते करते जो है एक दिन वह संसार से चला भी जाता है, लेकिन वो व्यवस्थित जीवन नहीं है। व्यवस्थित जीवन जीने की कला कर्म योग है। इसीलिए गीता में कहा गया है कर्मसु कौशलम, कि योग को कर्मसु कौशलम कहा गया है कि मतलब योग वो होता है कि कुशल तरीके से कर्म किया जाए, कर्म को व्यवस्थित तरीके से किया जाए, कर्म को साइंस ऑफ लिविंग तरीके से किया जाए, और कर्म को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, व्यवस्थित तरीके से किया जाए। हमारी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित होनी चाहिए। हर चीज 24 घंटे में एक एक मिनट का सदुपयोग होना चाहिए, वही सबसे बड़ा कर्म योग है। अब देखिए, कर्म हम कर रहे हैं और योग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा माइंड बॉडी और सोल को जोड़ के रखना है। ये दोनों बातें हो गई है, लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो व्यवस्थित कैसे होगा? वो निष्काम कर्म करने से वह व्यवस्थित होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने वाला योगी होता है, निष्काम कर्म करने वाला स्थित प्रज्ञ होता है, निष्काम कर्म करने वाला प्रज्ञा चक्षु होता है। जो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि काम तुम्हें करना है, करोगे ही, और बाउंड हो करने के लिए, लेकिन कर्म के साथ में फल की इच्छा मत रखो।